Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class and today we will read Environmental Studies Looking Around Volume 2nd, Class 4th, okay? And chapter number 17, Nandita in Mumbai. Alright, and students, today we have to start from page number 143 and this is video 3rd. Okay, video 3rd of chapter number 17. All right, so let's start. टेल अबाउट योर सेल्फ. ओके, अपने बारे में बताइए. अब स्टूडेंट्स आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है. आई विल टेल यू. ओके, हाउ यू विल राइट आंसर्स, हाउ विल यू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन. सो लेट्स सी. First one, draw a circle around the kind of house you live in. Is it like the house of? Okay, so draw a circle around the kind of house you live in. अब आप बताइए कि इनमें से तुम्हारा घर किसका जैसा है. ठीक है. इज इट लाइक द हाउस ऑफ. यह क्या नंदिता की तरह है, मामा की तरह है, बबलू की तरह है या फिर एनी अदर काइंड. ओके, या फिर किसी अन्य की तरह है. तो स्टूडेंट्स, आपका हाउस कैसा है? अगर आपका नंदिता की तरह गांव में हाउस है तो आप नंदिता लिखिए. अगर मामा की तरह आपका हाउस बस्ती में है या एक रूम वाला हाउस है तो आप मामा में टिक करिए. अगर बबलू की तरह है तो आप बबलू की तरह लिखिए. तो स्टूडेंट्स, हो सकता है आप सबका हाउस बबलू की तरह हो. ओके, लेकिन आप अगर फ्लैट में नहीं रहते, हाई राइज बिल्डिंग में नहीं अगर आप रहते हैं तो आप लिख सकते हैं एनी अदर काइंड. ओके, आप इसमें सर्किल कर लेंगे एनी अदर काइंड. अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, तीसरी चौथी पांचवी मंजिल में आप रहते हैं तो यू विल टेक इन बबलूज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस. अब आप बताइए कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है. ओके, तो आपके घर में पानी कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? आपको मालूम होगा कहाँ से आता है. मैक्सिमम स्टूडेंट्स के घर में पानी टैप से आता है क्योंकि आजकल बहुत ही कम घरों में लोग तालाबों से, नदियों से या धारों से पानी भरते हैं. ठीक है, सभी लोगों के घरों में आजकल पानी कहाँ से आता है? टैप से आता है. तो अगर आपके घर में भी पानी टैप से आता है तो आप बताएंगे द वाटर कम्स फ्रॉम टैप्स इन माई हाउस. मेरे घर में पानी नल से आता. टैप्स मीन्स नल से. अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर. द वाटर कम्स फ्रॉम टैप्स इन माई हाउस. ऑलराइट, अगर आपके घर पे हैंडपम्प लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है तो आप लिख सकते हैं द वाटर कम्स फ्रॉम ट्यूबवेल या हैंडपम्प्स इन माई हाउस. ऑलराइट, now next question, is there an electricity connection in your house? How many hours in a day do you get electricity? Okay, अब आपको बताना है स्टूडेंट्स, is there any electricity connection in your house? क्या तुम्हारे घर में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली का कनेक्शन है? हाउ मैनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट इलेक्ट्रिसिटी. इफ़ येस, यदि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है तो कितने घंटे एक दिन में बिजली आपके यहाँ आती है. तो स्टूडेंट्स, जनरली हम देखते हैं कि हमारी एरिया में बिजली 24 आवर्स ही आती है. पूरे घंटे हमारे घर में बिजली रहती है. ओके, तो कभी कभी बिजली नहीं आती ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स इन अवर इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर कोई वायर प्रॉब्लम अगर हमारे घर में होता है या पावर सप्लाई में अगर कोई प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज हमारे एरिया में तो बिजली 24 आवर्स रहती है. तो अगर आपका भी ऐसा ही है तो आप बोलेंगे येस, देयर इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माई हाउस. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर्स अ डे. ओके, अगर स्टूडेंट्स, हो सकता है आपके घर पर इलेक्ट्रिसिटी 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए ना आती हो एवरी डे, क्योंकि कभी कभी किसी स्थानों में ऐसा होता है कि 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी जाती है. तो आप लिख सकते हैं कि येस, देयर इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन माई हाउस. वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 23 आवर्स अ डे. ठीक है, अगर आपके घर पे 4 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती तो आप लिखेंगे वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 20 आवर्स अ डे. लेकिन सारा दिन आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी रहती है तो आप लिखेंगे वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर 24 आवर्स अ डे. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर यू लीव। अब आपको बताना है कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से सबसे आपके घर के पास सबसे नज़दीक अस्पताल कौन सा है। ओके, विच इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे नज़दीक अस्पताल आपके क्षेत्र में कौन सा है जहाँ आप रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको बताना होगा कि आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है। बट जनरली अगर आप मार्केट एरिया में रहते हैं तो आपके घर के नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सिटी हॉस्पिटल, आपका गवर्नमेंट सिटी हॉस्पिटल आपके घर के पास रहेगा। तो अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हैं द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है तो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिखिए, या सिटी हॉस्पिटल अगर कोई है, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। पर अगर आप जनरली लोकल में रहते हैं तो यहाँ पर सबसे नज़दीक सेंटर में कौन सा हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, जिला अस्पताल यानी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग आंसर, यू कैन राइट लाइक दिस, द नियरेस्ट हॉस्पिटल in the area where I live is a government city hospital या government district hospital. All right students, okay. नाउ हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस। अब आपको बताना है कि वह आपके घर से कितना दूर है, कितने किलोमीटर दूर है। ओके, तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज़ आर 5 किलोमीटर्स। ठीक है, या 4 किलोमीटर्स या 10 किलोमीटर्स, जितना भी आपके घर से डिस्टेंस है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो आप लिखिए 5 किलोमीटर्स। अगर 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर अगर हॉस्पिटल है तो आप लिख सकते हैं 5 किलोमीटर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउ फार आर दीज फ्रॉम योर हाउस। अब ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल तो 5 किलोमीटर है, ठीक है, आप लिख देंगे 5 किलोमीटर हॉस्पिटल, बट वी हैव टू मेंशन डाउन साइड। आप नीचे भी मेंशन कर सकते हैं, तो नीचे दिया गया तो आप नीचे मेंशन कर लीजिए। जस्ट लाइक बस स्टॉप कितना दूर है, मिनट्स टू वॉक टू एंड इन किलोमीटर। सपोज आपका जो बस स्टॉप है, ठीक है, आपके शहर का जो बस स्टॉप है या आपके नज़दीकी जो भी बस स्टॉप है वो कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपके घर से 1/2 किलोमीटर अगर डिस्टेंस में बस स्टॉप है तो आप लिख दीजिए 1/2 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर में तो आप 1 किलोमीटर पर बस स्टॉप लिख दीजिए। लेकिन हमारे घर से अगर 1/2 किलोमीटर है तो हम 1/2 लिख देंगे, 1/2 किलोमीटर। ठीक है, तो मिनट्स टू वॉक टू, तो 1/2 किलोमीटर जाने में आपको कितने मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो आपको कितने मिनट्स लगते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपको 10 मिनट्स लगते हैं तो आप 10 मिनट्स लिखिए, 8 मिनट्स लगते हैं तो आप 8 मिनट्स लिख लीजिए। ओके, नाउ स्टूडेंट्स स्कूल। ऑल राइट, स्कूल आपके घर से कितना दूर है। तो अगर आपका स्कूल आपके घर से 4 किलोमीटर, आई एम जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल, 4 किलोमीटर अगर दूर है तो आपको कितने मिनट्स लगते हैं वॉक करने में। ठीक है, वॉक टू, आपको मिनट्स टू वॉक टू वहाँ तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो आप लिख सकते हैं 60 मिनट्स आपको लगेंगे 4 किलोमीटर में। ठीक है, तो अगर आपका घर से आपका स्कूल 2 किलोमीटर्स है तो आप हाफ एन आवर में पहुँच जाएंगे। अगर आपकी स्पीड बहुत तेज़ है तो आप 4 किलोमीटर को भी 45 मिनट्स में क्रॉस कर सकते हैं। ऑलराइट, अब मार्केट आपके घर से कितना दूर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपके घर से मार्केट 1 किलोमीटर दूर है तो आपको कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 15 मिनट्स में आप 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लेंगे। ओके, पोस्ट ऑफिस, अब आपको ये देखना है कि आपके घर से पोस्ट ऑफिस कितना दूर है। तो सपोज़ अगर 2 किलोमीटर आपके घर से दूर है तो आप लिख सकते हैं 2 किलोमीटर में आपको समथिंग 30 मिनट्स या 35 मिनट्स या 40 मिनट्स, जितना भी आप लिख सकते हैं, तो आपको 35 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, एंड हॉस्पिटल आपके घर से कितना दूर है। बाई चांस अगर हॉस्पिटल आपके घर से 1 किलोमीटर दूर है तो आप लिख देंगे 1 किलोमीटर, और आपको जाने में कितना टाइम लगता है, तो अगर आपको 20 मिनट्स लगते हैं 20 मिनट्स लिखिए, अगर आपको 10 मिनट्स लगते हैं आप 10 मिनट्स लिखिए। दिस आंसर अकॉर्डिंग टू यू। ओके, now next question, draw pictures in your notebook of the different kinds of houses in your area। अब आपको अपने इलाके में बने अलग अलग तरह के घरों को का चित्र आपको कॉपी में बनाना है। ओके, ड्रॉ पिक्चर्स इन योर नोटबुक ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज इन योर एरिया। तो आपके घर, आपके इलाके में, आपके घर के आसपास जो अलग अलग प्रकार के घर अगर हैं तो आप उसका चित्र बनाइए। ओके, तो आप ड्राइंग पेपर में इसका पिक्चर बना के कलेक्ट करिए। when you will write question answer of this chapter then you will paste। okay, now next page students,
अ न्यू वरी, वरी मीन्स स्टूडेंट्स चिंता, अ न्यू वरी एक नई चिंता, ठीक है, न्यू मीन्स नई, वरी मीन्स चिंता। तो अब क्या एक नई चिंता नंदिता को हो गई, चलिए देखते हैं। Mama had said that he would take me around to see Mumbai. The children around here talk a lot about Chowpatty. They say that big film stars also come there. Maybe when I go there I might see a film star. Okay. तो एक नई चिंता है। अब वे कहती है कि मामा हैड सेड, मामा ने कहा दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई, कि वे मुझे मुंबई घुमाने ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हेयर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी। यहाँ पर आसपास के बच्चे, जो बस्ती के बच्चे हैं, वो चौपाटी के बारे में बहुत बातें करते हैं। ओके, दे से, वे कहते हैं दैट बिग फिल्म स्टार, कि बड़े फिल्म स्टार ऑल्सो कम देयर, वे भी वहाँ चौपाटी में आते हैं। मे बी, शायद, व्हेन आई गो देयर, मैं अगर वहाँ जाऊँ, आई माइट सी अ फिल्म स्टार, तो शायद अगर मैं वहाँ जाऊँ तो मैं भी फिल्म स्टार को देख सकती हूँ, क्या पता मुझे कोई फिल्म स्टार दिख जाए। ओके, दीज डेज, इन दिनों, मामा इज सो वरीड, इन दिनों मामा बहुत चिंता में है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, तो मैं उनसे नहीं कह सकती कि वे मुझे चौपाटी घुमाने को ले जाएं, क्योंकि वो कहती हैं कि आजकल इन दिनों मामा बहुत परेशान है, मैं उनसे मुझे मुंबई घुमाने को भी नहीं कह सकती, तो ये मेरी बहुत चिंता की बात है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड move out of this place. They say a big hotel will be built there. Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notices. People who live here have been given another place to make their houses, but it is very far away. Another corner of the city, there is no drinking water, no electricity. I don't even know if any bus goes there. How will Mama reach his workplace from so far? How much money will he have to spend, and how much time also? And Mommy, will she get some other work there? If Mama moves to a new place, how will I be able to visit my mother? Mother is not even completely well as yet. Okay, तो these day, नंदिता कहती है कि इन दिनों मामा इज सो वरीड, मामा बहुत परेशान है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, मैं उनसे नहीं कह सकती कि मुझे वे चौपाटी ले जाएं। अब उसके मामा क्यों परेशान है, वे कहती है कि लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरी वन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। पिछले हफ्ते कुछ लोग एक नोटिस लेकर आए थे, नोटिस दे गए थे कि लास्ट वीक सम पीपल हैड कम with a notice that everyone should move out of this place. Okay, तो वे कहते हैं कि पिछले हफ्ते कुछ लोग बस्ती खाली करने का नोटिस दे गए थे। ओके, दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर, उन्होंने कहा कि वे यहाँ पर एक बड़ा होटल बनाएंगे। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट ही गॉट सच नोटिस। ओके, तो मामा ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्हें तीसरी बार यह नोटिस मिला है। पीपल हु लिव हेयर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर बनाने के लिए कोई दूसरी जगह दी जा रही है। बट इट इज़ वेरी फार अवे अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, तो वे कह रहे हैं लेकिन यह बहुत दूर है। फार अवे मीन्स बहुत दूर है, शहर के दूसरे कोने में। देयर इज़ नो ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है। नो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं है। आई डोंट इवन नो इफ़ एनी बस गोज़ देयर। ओके, और वे कहते हैं कि वे इतना दूर है कि पता नहीं वहाँ कोई बस भी जाती है या नहीं। ओके, हाउ विल मामा रीच हिज वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, तो कैसे मामा अपने काम की जगह इतनी दूर से पहुँचेंगे। हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, कितना ज़्यादा पैसा उन्हें इस पर खर्च करना पड़ेगा, मीन्स उस स्थान से अपने काम के लिए आने के लिए, एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो, और कितना समय भी उनको लगेगा।
ठीक है, तो वे कहती है कितना ज़्यादा पैसा लगेगा और कितना ज़्यादा टाइम भी। ओके, एंड मामी विल सी गेट सम अदर वर्क देयर, और मामी उनको वहाँ काम मिलेगा भी या नहीं। इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस, यदि मामा नए स्थान में चले जाते हैं तो हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर, तो मैं अपनी माँ से मिलने कैसे आऊँगी। मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज वेल, ओके, माँ तो अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स। राइट इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिखिए। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, हम अपनी कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। फर्स्ट वन, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। ओके, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस, मामू को या उनके मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। ओके, मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है। बिकॉज स्टूडेंट्स, मामा हैज़ टू चेंज हिज हाउस बिकॉज ही वॉज गिवन अ नोटिस टू मूव आउट फ्रॉम हिज प्लेस, एंड द प्लेस वेयर मामा currently lives will be demolished and a big hotel will be constructed there. Okay, तो मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मामा को नोटिस मिला था कि वे उस स्थान से चले जाएं, और जहां पर मामा अभी रहते हैं उस बिल्डिंग को, उस बस्ती को तोड़ा जा रहा है और उसके स्थान पर एक बड़ा सा होटल वहां पर बनाया जाएगा, इसलिए मामा को वह घर छोड़ना पड़ रहा है। ओके, सो यू कैन राइट स्टूडेंट्स दैट मामा हैज टू चेंज his house because he was given a notice. Okay, because he was given a notice to move out from his place, and the place where mama currently lives will be demolished and a big hotel will be constructed there. Okay, now second question, have you ever moved from your house, क्या कभी आपने अपना घर छोड़ा है, अपना घर बदला है। इफ़ येस, यदि हाँ, वाई डिड यू हैव टू मूव, यदि हाँ तो किन कारणों से आपको अपना घर बदलना पड़ा। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना घर कभी बदला है तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव मूव्ड फ्रॉम माई हाउस, और किस कारण से, बिकॉज माई फैमिली वॉन्ट टू चेंज माई हाउस। ओके, एंड वी लिव्ड देयर in a rent, okay, and we can't afford the rent price. Okay, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, बट जनरली स्टूडेंट्स आप लोगों को घर तो नहीं बदलना पड़ा होगा, तो आप लिख सकते हैं नो आई हैव नेवर मूव्ड फ्रॉम माई हाउस, नो आई हैव नेवर मूव्ड फ्रॉम माई हाउस। ओके, now next question, do people in your family, okay, do people in your family have to go far for their work, where do they go, how far do they have to go। okay, तो स्टूडेंट्स अब आपको बताना है do people in your family have to go far for their work, क्या आपका परिवार, क्या आपके परिवार के लोगों को किसी काम के लिए दूर जाना पड़ता है। ठीक है, हो सकता है आपके पापा कहीं बाहर आउट ऑफ सिटी काम करते हो या आपके चाचा बाहर काम करते हो, तो आपको बताना है वेयर डू दे गो, तो वे कहाँ जाते हैं, हाउ फार डू दे हैव टू गो, और कितना दूर वे काम करने जाते हैं। हो सकता है आपकी मम्मा कहीं बाहर जॉब करती हो तो उनको दूर जाना हो, या आपके पापा को जॉब करते हैं वो दूर जाना हो, तो जो भी आपके फैमिली में काम के लिए बाहर जाते हैं तो उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए और उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। आई एम टेलिंग यू हाउ यू विल राइट इफ़। ओके, यदि आपके पापा कहीं दूर काम के लिए जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, सपोज 6 किलोमीटर दूर आपके पापा जा रहे हैं और आपकी जो मदर हैं वे आसपास ही कहीं पर काम करती है, तो आप लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि माई फैमिली, अगर वे नज़दीक पर काम कर रहे हैं तो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस को आप नज़दीक पर ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लाइक दिस, नो पीपल इन माई फैमिली डू नॉट हैव टू गो फॉर देयर वर्क। ठीक है, उनको बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है। एंड माई फादर गोज़ टू नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर आपके पापा हैं, और अगर आपकी मम्मा स्कूल टीचर हैं और उनको सिर्फ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में जाना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं माई मदर गोज़ टू अ स्कूल एंड माई फादर ट्रैवल्स 2 किलोमीटर फॉर वर्क, एंड
एंड माई मदर गोज़ टू 6 किलोमीटर फॉर वर्क। ठीक है, अगर आपकी मदर स्कूल में टीचर हैं और वो 6 किलोमीटर दूर जाती हैं तो आप लिख देंगे कि माई मदर गोज़ टू 6 किलोमीटर फॉर हर वर्क एंड माई फादर ट्रेवल्स 2 किलोमीटर फॉर वर्क। अगर स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में आपके फादर काफ़ी दूर अगर काम के लिए जाते हैं, सपोज 50 किलोमीटर्स जा रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं यस पीपल इन माई फैमिली या माई फादर इन माई फैमिली हैव टू गो फॉर देयर वर्क। माई फादर गोज टू द फार अवे एंड ही ट्रैवल्स 50 किलोमीटर्स फॉर वर्क। ठीक है, और अगर आपकी मम्मा कहीं दूर काम करने जाती हैं, 100 किलोमीटर्स दूर काम करने जाती है, तो आप लिख सकते हैं येस इन माई फैमिली माई मदर हैव टू गो फॉर देयर वर्क। ओके, एंड माई मदर गोज टू 100 किलोमीटर ऑल राइट फॉर वर्क। ठीक है, मेरी मम्मा को 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए या 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है काम करने के लिए। ओके, दिस आंसर इज अकॉर्डिंग टू योर फैमिली। All right, now next question students, discuss. We have to discuss here about some points. So let's see what's the point. First one, is it right that mama and others have to move because hotel is going to be built there? Okay, तो आपको बताना है, डिस्कस करना है कि क्या यह सही है कि मामा की बस्ती को हटाकर वहाँ पर होटल बनाया जाए। ओके, इज इट राइट, क्या यह सही है कि मामा एंड अदर्स हैव टू मूव, मामा और अन्य बस्ती के अन्य लोगों को वहाँ से जाना पड़े बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ट देयर, क्योंकि वहाँ पर एक होटल बनने जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके व्यूज़ हैं, आपको अपने व्यूज़ देने हैं। ओके, तो आपको बताना है कि क्या ये सही है या नहीं है। तो अगर सही है तो आप लिख सकते हैं येस इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव इफ दैट लैंड इज़ नॉट देयर्स। ओके, but at the same time the authorities should ensure that the place where they are moved has the basic amenities like अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके जो भी व्यूज़ हैं, जैसे अगर हम कहना चाहते हैं कि हाँ यह ठीक है कि मामा को और अन्य लोगों को उस जगह को छोड़कर जाना है क्योंकि वहाँ पर एक होटल बन रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि लेकिन अथॉरिटी को, मीन्स कि जो वहाँ पर होटल बना रही है उसको यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर मामा और अन्य लोगों को शिफ्ट किया जाए वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे बिजली की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता और शौचालय, टॉयलेट की आवश्यकता, वे सारी सुविधाएं उनको वहाँ पर मिल जाए। तो आप ऐसे ही कुछ भी अपने व्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक दैट इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर्स have to move if the land is not theirs, but at the same time the authorities should ensure that the place where they are moved has the basic amenities like availability of water, electricity, transportation, toilets, etc. All right students, and second question, who will benefits from this? तो इस सब चीज़ से, उस बस्ती को तोड़कर वहाँ पर होटल बनाने से किसको फ़ायदा होगा? ओके, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स द ओनर ऑफ द होटल एंड द लैंड विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, तो वहाँ पर किसको फ़ायदा होगा? जो उस होटल के मालिक होंगे और उस ज़मीन को, जहाँ पर ये ज़मीन के मालिक को, जो ये जहाँ पर यह होटल बन रहा है। ओके, सो यू कैन से दैट द ओनर ऑफ द होटल, okay, the owner of the hotel and the land will benefit from this. All right, now next question, who will face difficulties? Okay, किसको इससे परेशानी होगी कि जब ये मामा और अदर लोगों को जब उस स्थान से मूव करना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा, तो किसको इससे परेशानी होगी? तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, परेशानी किसको होगी? मामा और उस बस्ती में रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनको वहाँ से अपना सारा सामान पैकअप करके दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा और वहाँ की उन्हें हैबिट बनानी पड़ेगी उस स्थान में रहने की, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्टीज उनको फेस करनी होगी। तो आप लिख सकते हैं मामा एंड अदर्स हु आर करेंटली लिविंग in that area will face difficulties. Okay, again I am repeating, mama and others who are currently living in that area will face difficulties. Okay, now next question, do you know of any people who have faced problems similar to Nandita's mama?
टॉक अबाउट इट इन द क्लास। ओके, तो क्या आप जानते हैं, डू यू नो ऑफ एनी पीपल, क्या आप जानते हैं किन्हीं ऐसे लोगों को हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स सिमिलर टू नंदिताज मामा, जिसको नंदिता के मामा की तरह कुछ परेशानियां हुई। टॉक अबाउट इट इन क्लास, उसके बारे में क्लास में बताइए। तो आपको क्या करना है, क्या तुम किसी ऐसे परिवार को जानते हो, ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें नंदिता के मामा के परिवार की तरह ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। ओके, तो उसके बारे में कक्षा में बताइए। तो आप इसके पॉइंट्स को ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, रफ कॉपी में इसके पॉइंट्स लिखिए, इस डिस्कसिंग पॉइंट्स को, और व्हेन आवर स्कूल विल रीओपन then definitely we will discuss about it in our classroom. Okay, and what's the discuss, that any people who have faced problems similar to Nandita's mama. All right, now students, here you have to draw a picture of house of your choice and color it. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक ऐसा पिक्चर बनाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसा चित्र बनाना है जो कि आपकी पसंद का घर हो और उसमें आपको कलर्स भी करने हैं। ओके, सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हाउस ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद के घर का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। ओके, तो यहाँ पर स्पेस दिया गया है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर सुंदर सा एक घर बनाइए जो आपका ड्रीम हाउस हो, ड्रीम प्लेस हो, और उस पर कलर भी करिए। ओके, so now students, this chapter is closed and today class is over. Tomorrow I will be back with new chapter, chapter number 18. So till then students, revise your work, do your homework and activity work. Take care. Thank you very much.